दोस्तों, भारत पाकिस्तान बॉर्डर विवाद को लेकर अब भारत भी तैयार हो चुका है और अब कब वह यूक्रेन जैसा हाल पाकिस्तान का कर दे ये कोई नहीं जानता दोस्तों, क्योंकि अब बड़े संकेत आ गए हैं कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर विवाद के लिए अब जल्द भारतीय फौज तैनात कर दिए जाएंगे। सैनिकों को अब पाकिस्तान पे वार शुरू हो जाएगा। अब देखना यह है कि मोदी सरकार यह कब युद्ध छेड़ती है और कैसे भारत एक बार फिर से पूरी जम्मू एंड कश्मीर पे अपना कब्जा कर पाता है, जो थोड़ा सा भी पार्ट विवादित है ना दोस्तों। अब भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अब इसी बीच जो खबर आई है वह यह है कि पाकिस्तान भी डर गया है और पाकिस्तान में इमरान खान तक ये मैसेज जा चुका है कि अब भारत और पाकिस्तान के साथ वही होगा जो रूस और यूक्रेन के साथ हुआ। क्योंकि परमाणु हथियार की बात करें तो पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन अब रूस जैसे बड़े देश भारत का समर्थन कर रहे हैं और अब रूस परमाणु हथियार बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा रॉ मटेरियल भारत को मुहैया कराएगा और इसी सब को देखते हुए पाकिस्तान डरा हुआ है। और जो भारत पाकिस्तान का जो सीमा विवाद था और जो पाकिस्तान बार बार भारत को अपने आतंकियों से डराता था, अब वह कुछ देखने को नहीं मिलेगा और अब दुनिया सख्त होते जा रही है। हर देश अब अपनी फौज पर ज्यादा खर्च करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कौन सा देश किसको हड़पने के लिए कब अपनी चाल चल दे ये कोई नहीं जानता। और इसी मद्देनजर भारत ने यह प्लानिंग की है कि वह अब पाकिस्तान की नापाक हरकत को घुटने टिका देगा। तो अब देखिए कि यह सब कब होता है। हालांकि यह जरूर है कि पाकिस्तान भी अपने फौजियों को तैयार कर लेगा, लेकिन दोस्तों भारत एक महान देश है और भारी संख्या में हमारे पास फौज है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान हारेगा और कब युद्ध होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मोदी हमेशा से इलेक्शन से पहले कुछ बड़ा करने में विश्वास रखते हैं, चाहे वह पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो जो कि कुछ महीने पहले किया गया था और फिर कुछ दिन बाद ही इलेक्शन थे और इलेक्शन में कितनी भारी जीत हुई थी यह आप जानते ही हैं। इसी तरह आप लोग जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन जो कि 2024 में होने वाले हैं, तो 2023 में जरूर यह कुछ देखने को मिलेगा। और यह बात अब पाकिस्तान को भी पता चल गई है, क्योंकि पाकिस्तान जितने डर डर के बयान दे रहा है उससे अब यह साफ झलकता है कि उसका अब बैकफुट पर आना तय है। दोस्तों, पूरा विश्व परमाणु हथियार से लड़ने की जंग छेड़ दिया है। जी हां, आपको तो पता ही है यूक्रेन रूस वार जिस तरह से चल रहा है उससे पूरा देश हाई अलर्ट पर आ गया है। और इसी बीच भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो चीन पाकिस्तान जो कि तीसरे और पांचवें नंबर का देश है, जिसके बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, अब वह भी अपने परमाणु सिस्टम के ऑफिसर और फौजों को अलर्ट कर दिया है। आपको बता दूं कि इस अलर्ट से भारत में भी काफी हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास आखिर कैसे भारत से ज्यादा परमाणु हथियार आए एवं पाकिस्तान कैसे विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया जिसके पास परमाणु हथियार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की, जो पाकिस्तान के पास ज्यादा है और वह हथियार उसे कहां से मिले। अब भारत भी यह जानकारी पूरी कर लिया है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार चाइना से गुपचुप तरीके से आए हैं एवं बाकी हथियार अब भुट्टो जब पाकिस्तान के हेड थे तब वे नॉर्थ कोरिया से कुछ परमाणु हथियार मंगाए थे जिसको विश्व भी नहीं जानता। आपको बता दूं कि अब सभी देशों ने परमाणु हथियार से लड़ने की जंग छेड़ने के लिए तैयारी कर ली है, क्योंकि अब कौन सा देश किस देश पर वार कर दे कोई नहीं जानता। और अगर भारत की बात करें तो वह पाकिस्तान से एक स्थान नीचे है, यानी 6ठे स्थान पे है अगर परमाणु हथियारों की संख्या की बात की जाए तो। लेकिन दोस्तों, भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान हो या फिर चाइना, न्यूक्लियर बम उसे भारत में इन तक नहीं करने दे सकता। और इसी वजह से भारतवासी और भारत की फौज बेखौफ रहते हैं, क्योंकि भारत का टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में जाना जाता है और इस वजह से हम सभी हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। भारत के संविधान में यह जरूर लिखा है कि भारत पहले किसी देश पर परमाणु हथियार से हमला नहीं करेगा, लेकिन अब मोदी सरकार है ना दोस्तों, तो कुछ भी संशोधन किया जा सकता है एवं अब पार्लियामेंट बैठक भी हो सकता है कि संविधान के इस वाक्य में कुछ संशोधन किया जा सके। अगर पूरे पार्लियामेंट पे समर्थन हो जाता है इस पर, तो अब देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि क्या पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए कोशिश करेगा और भारत उसे कैसे धूल चटाएगा वह समय बताएगा दोस्तों। और इधर की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध की, तो रूस ने साफ कह दिया है कि अगर अभी भी यूक्रेन हार नहीं मानता है
तो रूस अब और भी ज्यादा खतरनाक एक्शन ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, बोले तो यूक्रेन के पार्ट्स पे परमाणु हथियार का हमला कर सकता है। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि यूरोपीय देशों ने अपील की है कि इसे युद्ध को अब खत्म कर देना चाहिए रूस द्वारा। लेकिन दोस्तों रूस अभी भी अड़ा हुआ है कि वह यूक्रेन पे पूरी तरह से कब्जा जमाएगा। अब जैसे जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको वीडियो में जरूर अपडेट करेंगे। अब एक और न्यूज की बात करें तो दोस्तों यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अब नासा का बहुत ही बड़ा एक रोल होने जा रहा है। आपको बता दूं कि अब अमेरिकी रिसर्च संस्थान नासा, जो कि पूरे विश्व के अंदर स्पेस रिसर्च और उससे संबंधित अपनी टेक्नोलॉजी का पड़ताल करता है एवं रिसर्च करता है, वह अब रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में शामिल होने जा रहा है। आपको बता दूं कि नासा ने रूस के ऊपर अपने सैटेलाइट लगाने शुरू कर दिया है। जी हाँ, इससे अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बौखलाहट तेज हो गई है एवं अब अमेरिकी संस्थान नासा के सैटेलाइट को वहां से हटाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दूं कि वह यह जानना चाहता है कि आखिर रूस कहां परमाणु बम रखा है और वह इतने सारे देशों के विरोध के बावजूद भी आखिर उसके अंदर ऐसी हिम्मत कैसे आ रही है कि वह छोटे छोटे देशों पर कब्जा करते जा रहा है। आपको बता दूं कि नासा जो है अब बहुत बड़ा कदम लेने जा रहा है और वह केवल सैटेलाइट ही नहीं बल्कि वह कुछ ऐसे स्पेशल मिसाइलें भी बनाया है जो रूस को दाग सकता है। आपको बता दूं कि नासा जो है पहले भारत में भी सैटेलाइट कैलाश पर्वत के ऊपर लगाया था, जिससे वे जानने की कोशिश की थी कि कैलाश पर्वत के ऊपर एवं आसपास क्या है और क्या नहीं। और अब वह नासा के विभिन्न डोमिनेंट प्लस के ऊपर अपनी सैटेलाइट स्थापित किया है, केवल यह जानने के लिए कि रूस का परमाणु ताकत कितना है और वह अगर अमेरिका से फाइट करता है तो किसकी जीत और किसकी हार होगी, यानी कि बोले तो किस देश को कितना नुकसान होगा। यह सब कुछ मापेगा नासा का सैटेलाइट एवं अब हो सकता है दोस्तों कि अमेरिका के लिए वह क्षण आ गया है कि अब वे रूस पर न्यूक्लियर अटैक करे। लेकिन इन सब खबरों के बीच अब पुतिन ने भी साफ साफ ऐलान कर दिया है कि नासा कुछ भी कर ले, अमेरिका कुछ भी कर ले, अब वे न्यूक्लियर अटैक करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। आपको बता दूं कि रूस भी यही चाहता है कि यूक्रेन पर वह कैसे कब्जा कर ले, क्योंकि यूक्रेन वैसा देश है जो अपने पड़ोसी देश रूस का कभी मदद नहीं करता है। और इतना ही नहीं, यह रूस की हर पोल को, हर सीक्रेट को वेस्टर्न कंट्री एवं अमेरिका को बताता है, जिसके चलते पुतिन काफी दिनों से बौखलाए। पिछले 2-3 महीनों से रूस सैनिक उस यूक्रेनी बॉर्डर पर मौजूद रहते थे, लेकिन अब वह समय आ गया था जब रूस ने यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए पूरे सैनिकों को यूक्रेन के अंदर घुसा दिया और अब वे कब्जा करके ही दम लेने की फिराक में हैं। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की न्यूक्लियर अटैक की खबर सुनने के बाद अब पुतिन की भी पूरे न्यूक्लियर सिस्टम तैयार हो चुके हैं और अब कौन किस देश पर अटैक कर दे ये कहना बहुत मुश्किल बनते जा रहा है और अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या न्यूक्लियर अटैक होना सही है या गलत। भले ही यूक्रेन पे रूस कब्जा कर रहा है, लेकिन दोस्तों वह न्यूक्लियर अटैक की जरूरत नहीं बल्कि फिजिकल फोर्स के जरिए वह कब्जा करना चाहता है। लेकिन आपकी क्या राय है इन सब न्यूज को देखते हुए? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें।